अहमेतं ब्रह्महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेते नान्यपन्था विद्यते अयनाय। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन सोच कियो, प्रभु भक्ति बिन सब जीव दुखारी। ईश भक्ति बिन सब जीव दुखारी। आदरणीय डॉक्टर गुप्ता जी, अमिता जी, सुदेश जी, डॉक्टर गांधी जी, जगदीश जी, डेंग सपत्नीक बैठे दिखाई दे रहे हैं। और जो भी जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, वेदवर्त अटवारू जी ने यज्ञ कराया, बहुत ही सुंदर। सभी को सादर प्रणाम करता हुआ मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। देखिए, योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और योग की परंपरा वेद से शुरू हुई, ब्राह्मण ग्रंथों में आई, ब्राह्मण ग्रंथों से आरण्यक में आई, आरण्यक ग्रंथों से उपनिषदों में आई, और उपनिषद के बाद फिर ये परंपरा योग दर्शन में संकलित की महर्षि पतंजलि ने। और वो जो तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे, उन सब लोगों को संकलित करके उन्होंने योग दर्शन का निर्माण किया। और योग दर्शन में जो परंपराएं थी, योग की 7 प्रकार का योग, 6 प्रकार का योग चल रहा था: जप योग, लय योग, तप योग, हठ योग, ज्ञान सांख्य योग, भक्ति योग, ये सबको सम्मिलित करके उन्होंने ये राजयोग का वर्णन किया। राजयोग में अष्टांग योग कहो, राजयोग कहो, एक ही बात है। तो इस अष्टांग योग में जो 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो विचार ये था कि मेरे को ये कहा कि आप यम और नियम की थोड़ी सी व्याख्या करें। तो यम नियम क्या है कि यम है सोशल कोड ऑफ कंडक्ट और नियम है सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट। तो यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो कुछ मैं कंठस्थ बोलूंगा, कुछ रेफरेंस में महर्षि दयानंद के, पतंजलि, महर्षि पतंजलि के और अपने ऋषियों के, महर्षि मनु के देने होंगे। तो मैं कुछ देख करके बताऊंगा आपको, ताकि आपको सही रूप में एक रेफरेंस के साथ में एक विषय का विवेचन किया जा सके। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ये लिखते हैं कि अहिंसा अर्थात सब प्रकार से, सब काल में, सब प्राणियों के साथ वैर छोड़कर प्रेम से वर्तना, ये अहिंसा कहलाती है। किसी प्रकार से किसी को, प्राणी को दुख न देना अहिंसा है। और हिंसा की जो उत्पत्ति है वो क्रोध, भय, लोभ, मोह, अज्ञान और दुर्बलता से होती है। जब हम किसी के साथ हिंसा का व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे उसके मन को चोट पहुंचे, तो उसमें क्या होता है कि या तो क्रोध हमको आएगा, तब हम ऐसी उसको कठोर वचन बोलेंगे, या हम डरे हुए होंगे। जैसे सांप डरा हुआ होता है, उसका पैर उसके ऊपर किसी का आ जाता है, तुरंत डंक मारता है, वैसे सांप डरता है इंसान से, वो उसको तभी डंक मारता है, तभी काटता है, सांप उसको डसता है जब उसको भय लगता है कि ये मुझे मारने आ रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि दूसरे जानवर वैसे हिंसक नहीं होते, लेकिन जब उनको लगता है कि ये मेरे को हानि पहुंचाएगा, मेरे बच्चों को हानि पहुंचाएगा, तो वो हिंसक हो जाते हैं। और कुछ प्राणियों का स्वभाव भी होता है, उनका हानि न पहुंचाओ तब भी वो हिंसक हो जाते हैं। लेकिन मानव समाज में सामान्य रूप से क्रोध के कारण हिंसा करता है व्यक्ति, भय के कारण हिंसा करता है, या लोभ के कारण हिंसा करता है। जैसे चोर है, डाकू है, कि भाई यहाँ से इनको मार दिया जाए, इनको पीट दिया जाए, इनसे छीन लिया जाए, तो लोभ के कारण से भी हिंसा करता है। कई बार मोह के कारण से हिंसा करता है कि ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे को इसने जो है अपमान किया है, तो वो जाकर के उससे झगड़ा करता है, उससे लड़ाई करता है कि भाई मेरे बेटे को ऐसा क्यों कहा। तो ये मोह के कारण से भी होता है। और कभी कभी व्यक्ति अज्ञान के कारण से भी हिंसा कर देता है। तो अज्ञान है, फिर दुर्बलता के कारण से भी, कमजोर है, ऐसा लगता है। मैंने कई व्यक्ति देखे हैं, उनको लगा कि ये कभी मेरे को हमला ना कर दे, मेरे को मार ना दे, और वो पहले अपने बचाव में पहले हमला कर देते हैं। तो ये कुछ गिनाए हैं कि इनसे भी व्यक्ति हिंसक हो जाता है। और योग दर्शन में हिंसा के 81 प्रकार गिनाए हैं महर्षि।
पतंजलि ने, और उनकी व्याख्या फिर महर्षि व्यास ने की है। तो वो 81 प्रकार के कौन से है? कृत जो स्वयं की हुई है, कारित जो दूसरों से कराई जाती है हिंसा, एक तो आदमी खुद हिंसा करता है वो हिंसा कृत कहलाती है, तो हमें हिंसा नहीं करानी, तो हमें यहाँ पर अहिंसक बनना है कि हमको नहीं करनी है हिंसा। एक कारित दूसरे को प्रेरित कर दिया, मार इसको 2 कान पर, या मार दो इसको, मैं तेरे पीछे हूँ। जैसे आतंकवादी जो है ये अपनी इच्छा से नहीं, इनका माइंड वॉश करके प्रलोभन दे के हम तेरे परिवार की देखभाल करेंगे, तुम जो है बम फाड़ दो। तो ये कारित हिंसा होती है जो दूसरे कराते हैं। और एक अनुमोदित होती है, कोई व्यक्ति हिंसक है और वो झगड़ा करना चाह रहा है, फिर उसको अनुमोदन कर दे, ठीक है बहुत अच्छा तुमने किया, हम तेरे साथ में है, तो ये अनुमोदित हिंसा कहलाती है। इन 3 प्रकार की हिंसाओं में प्रत्येक हिंसा फिर के 3 भेद होते हैं, लोभ के द्वारा, क्रोध के द्वारा, मोह के द्वारा, बहुत व्याख्या नहीं करूंगा। फिर ये 3 भेद हो जाते हैं। फिर इनके भी मोहपूर्वक होने से 3 अर्थात लोभ के द्वारा कृत, क्रोध के द्वारा कृत, मोह के द्वारा कृत, फिर लोभ के द्वारा कारित, क्रोध के द्वारा कारित, मोह के द्वारा कारित, इस तरह इनके भेद हो जाते हैं। ये लोभ क्रोध मोह भी फिर 3 प्रकार के होते हैं, मृदु अर्थात हल्के, मध्य बीच के, और अधिमात्र अत्यंत प्रबल। तो इस प्रकार ये 27 भेद होते हैं। फिर इनके भी 3 भेद होते हैं, मृदु मध्य, अधिमात्र, मृदु मध्य और अधिमात्र, अर्थात मृदु मृदु, मृदु मध्य, मृदु अधिमात्र, मध्य मध्य, मध्य मृदु, मध्य अधिमात्र। तो इस प्रकार से ये हिंसा 81 प्रकार की हो जाती है। आपने शायद पहले सुना नहीं होगा कि जो हिंसा है वो 81 प्रकार की, तो उतनी ही अहिंसा फिर करनी पड़ेगी हमको 81 प्रकार की। तो ये योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया है, दूसरे साधन पाद का दूसरे पाद का 34वां सूत्र है, वितर्का हिंसादय कृत कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। कहा 81 प्रकार की तो गिनाई है, और फिर ये कह दिया अंत में चल करके कि फिर ये 81 प्रकार की हिंसा भी विकल्प समुच्चय भेद से असंख्य भेद वाली हो जाती है। 81 तो मोटे मोटे गिना दिए, कहा कि ये भी फिर असंख्य भेद इसके हो जाते हैं। तो किसी की भलाई के लिए क्रोध मोह या लोभ से यदि उसकी भलाई हो रही है और उसकी फिर हिंसा हम कर रहे हैं, तो वो हिंसा की कोटि में नहीं आएगी। आप सभी डॉक्टर्स बैठे हैं, यदि मान लीजिए किसी के कैंसर का फोड़ा निकला हुआ है और आप उसका ऑपरेशन करते हैं, उसको बेहोश करते हैं, काटना तो पड़ेगा आपको, हिंसा तो वहां भी हो रही, खून वहां भी निकल रहा है, लेकिन वो उसकी भलाई के लिए, वो हिंसा की कोटि में नहीं आएगा। इसी प्रकार से अपराधियों को यदि मृत्यु दंड जज देता है तो वो भी हिंसा की कोटि में नहीं आएगा। इसी प्रकार सेना शत्रुओं का जब विनाश करती है अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए, तो वो तो पुण्य का कार्य है, उसको तो वेद अनुमोदित करता है कि हन्यादातता इनम विचारण, ये धर्मशास्त्र कहते हैं। और अथर्ववेद में ये कहा गया है, यदि नो गाम हंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम तंत्वा शीशेन विद्यामो यथा नो असो अविरह, कि यदि कोई हमारी गौओं को मारता है, हमारे बछड़ों को मारता है, पशुओं को मारता है, हमारे समाज को हानि पहुंचाता है, हमारी जनता को हानि पहुंचाता है, तो उसको शीशे की गोली से वहीं पर बींध दो। ये अथर्ववेद का आदेश है। तो कहने का अभिप्राय यह है, जब हम बिना किसी मतलब के, बिना किसी प्रयोजन के, सिर्फ अपने स्वार्थ से, अपने क्रोध को शांत करने के लिए, अपने अहंकार को शांत करने के लिए, अपने को लोभ को शांत करने के लिए हम किसी को सताते हैं, तो वो हिंसा की कोटि में आएगा, वहां पर अहिंसक बनकर रहना है। लेकिन राष्ट्र पर यदि कोई दुश्मन आक्रमण करता है, शत्रु आक्रमण करता है, और उसको यदि वहां पर मार दिया जाता है पूरी सेना को शत्रु देश की, तो वो प्रशंसनीय है। और गीता के शब्दों में वो सैनिक जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शत्रुओं को मारते हुए मर भी जाते हैं, तो उनको मोक्ष मिलता है। ये भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। ये दूसरा श्लोक है, 18वें अध्याय का 46वां श्लोक तो ये है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्मों से ही परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। इसका भाव यह है कि मंदिरों में जाके आरती की जरूरत नहीं है परमेश्वर की पूजा के लिए। आप अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से करो तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे। ये भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कह रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह है, इसका भाव ये है
कि अपना कर्तव्य, धर्म का अर्थ है कर्तव्य, ड्यूटी, कि मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और बाहर तूफान आया हुआ है और आपके पेशेंट आपके ऑफिस में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो किसी बहाना बना के आप रुकेंगे तो अपने कर्तव्य से आप विमुख हो गए हैं और आपको पुण्य नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि कितना भी तूफान हो, आपने यदि टाइम दिया हुआ है, ऑफिस में आपके पेशेंट बैठे हुए हैं, तो अपने कर्तव्य का पालन करो, वहीं से आपको सिद्धि मिलेगी। सैनिक सेना पर, सीमा पर खड़ा हुआ है और सीमा पर शत्रुओं को मारता हुआ यदि वो खुद मर भी जाता है तो उसको सिद्धि मिलेगी, उसको मोक्ष मिलेगा, उसको स्वर्ग मिलेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता, ये गीता कहती है। तो हिंसा का अभिप्राय ये है कि हम बिना किसी मतलब के अपने स्वार्थ के लिए समाज में अफरा तफरी न फैलाएं, समाज में हिंसा न फैलाएं। लेकिन राजा को अहिंसा का पालन नहीं करना होता। राजा के लिए तो आतताइयों को मारना, अपराधियों को फांसी देना न्यायाधीश का कर्तव्य है, और शत्रु सेना का विनाश करना जो हमारे पर आक्रमण कर रही है, ये राजा का धर्म है। जब से अशोक ने अहिंसा का पाठ पढ़ लिया, राजधर्म को छोड़ दिया, तो उसका परिणाम देखो क्या हुआ कि लाखों हमारे पूर्वज काट दिए गए या उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। तो राजधर्म में कभी अहिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये व्यक्तिगत अहिंसा की हम बात कर रहे हैं, बिना किसी प्रयोजन के। जब व्यक्ति समाज में हिंसक बन जाता है तो उसको निषेध कर रहे हैं। तो अहिंसा, ये अहिंसा का फल होता है। और अहिंसा का फल क्या बताया है? योग दर्शन में ये कहा है, अहिंसा का फल बताया गया है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। ये सूत्र दिया है कि जब अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, व्यक्ति प्यार, सबको ये देखता है कि मेरे हृदय में परमात्मा है। जैसा भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में ये कहते हैं कि ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है। मेरे हृदय में भी है, मेरे भाई के हृदय में भी है, पशुओं के हृदय में भी है, कुत्तों के हृदय में भी है, पक्षियों के हृदय में भी है। सब प्राणियों में परमेश्वर का निवास है। तो उन सबसे आप प्यार करो, उनको बिना मतलब के परेशान ना करो, बिना मतलब के सताओ नहीं। जब ये भावना आपकी आ जाएगी, और फिर अंत में श्लोक तो हमारा कल्याण होगा और हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। क्योंकि एक परमात्मा जो मेरे अंदर है वही दूसरे के हृदय में विराजमान है। और अगले श्लोक में ये कहा, तमेव त्वम शरणम गच्छ। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, तुम उसी परमात्मा की शरण में जाओ, वहीं से तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन यहाँ पर ये तो हो गई बात परमात्मा की, तो अहिंसा नहीं करनी। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, अर्थात जब अहिंसा की प्रतिष्ठापना हो जाती है हृदय में, तो उसका वैर सब प्राणियों से छूट जाता है। और जो जो उसके संपर्क में मनुष्य आते हैं, वो भी ये सोचते हैं भाई ये तो बड़ा भला आदमी है, ये तो कभी कुछ कहता ही नहीं है, किसी का गाली भी नहीं देता है, कठोर वचन भी नहीं बोलता है। तो व्यक्ति भी जो उसकी भावनाओं को समझने लगते हैं, वो भी उसके अनुकूल हो जाते हैं और उससे हिंसा का भाव छोड़ देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हिंसा का भाव पूर्ण रूप से छोड़ दिया, किसी योगी ने पूर्ण रूप से छोड़ दिया और हिंसक प्राणी शेर भी हमारे पास आकर के वो अहिंसक हो जाएगा। नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि उनका तो स्वभाव है हिंसा करना। वहां तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कई बार लोग इसका गलत अर्थ करते हैं कि जो योगी हैं वो यदि अहिंसक बन जाते हैं तो उसके पास शेर भी, सांप भी उसको नहीं काटेगा, डसेगा, शेर भी नहीं उसको मारेगा। ऐसा नहीं है। बहुत से हमारे योगी हैं जिनको शेर ने मार दिया, जिसको मगरमच्छ ने खा लिया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण इतिहास में हमें मिलते हैं। तो अहिंसा का सिर्फ फल ये है कि जो व्यक्ति उसकी भावनाओं को समझता है, वो उसके गुणों को वो भी धारण कर लेता है कि भाई हमें भी अहिंसा नहीं फैलानी चाहिए। फिर दूसरा है सत्य। 5 प्रकार के हम होते हैं ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो सत्य के विषय में भी बड़ा भ्रम हमें रहता है। सत्य का अर्थ है, महर्षि दयानंद ये लिखते हैं कि जैसा अपने ज्ञान में है, अपनी नॉलेज में जैसा है, वैसा ही सत्य बोले, वैसा ही करे और वैसा ही माने। शास्त्रों में विधान है कि सत्य बोलने का उद्देश्य प्राणी मात्र की भलाई होना चाहिए। यदि सत्य बोलने से किसी निरपराध प्राणी की, किसी परोपकारी प्राणी की हानि हो जाती है, उसको कष्ट हो जाता है या दुष्ट लोग उसको मार देते हैं, तो वो सत्य नहीं, वो पाप हो जाएगा। मान लीजिए
गुंडे लगे हुए हैं, अपराधी लगे हुए हैं, किसी के पीछे वो भाग करके आपकी शरण में आ गया, आपके घर में छिप गया और कहा देखो मेरे को मारने के लिए लोग पीछे पड़ रहे हैं, ये दुष्ट लोग हैं, मेरे को लूटना चाहते हैं, मेरे पास मैं घर के लिए पैसा लाया था मैं बैंक से निकलवा के, और ये मुझे मार करके ले जाना चाहते हैं, और आपके वो घर में छिप गया, आपने छिपा लिया। अब 15-20 मिनट के बाद में पीछे से वो गुंडे आए, वो डकैत आए और आपसे पूछा कि वो व्यक्ति आपके घर में छिपा है या आपने देखा है, इधर से आया था वो, और वहां आपने यदि सत्य बोल दिया और वो उसको मार करके उसका धन छीन करके चले गए या उसको बिना धन छीने मार करके चले गए, तो उस हत्या के आप भी भागीदार बन जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। और महर्षि पतंजलि का जो व्याख्यान किया है वो व्याख्यान किया है सबसे पहले महर्षि वेदव्यास जी ने, जो महाभारत जिन्होंने लिखी थी, क्योंकि योग दर्शन 5000 साल से भी, महाभारत से भी पहले लिखा जा चुका था, और महाभारत की प्रमाणिक तिथि जो है वो 5000 कुछ सौ वर्ष हुई है, उससे पहले योग दर्शन लिखा जा चुका था। तो महर्षि वेदव्यास बड़े योगी थे, उन्होंने इसका व्याख्या की है, भाष्य किया, और उसका नाम है भाष्य का व्यास भाष्य। भाष्य माने कॉमेंट्री उस पर लिखी। तो वो लिखते हैं कि सत्यम यथार्थे वांग मन से, सत्य है कि जो वाणी में है वही मन में हो और वही वचन में हो। यथा दृष्टम, जैसा देखा है, यथा अनुमितम, जैसा अनुमान किया है, यथा श्रुतम, जैसा सुना है, तथा वांग मनश्चेति, वैसा ही आपके मन में होना चाहिए, विचारों में होना चाहिए, और वैसा ही आपकी वाणी में होना चाहिए, वो सत्य कहलाता है। परंतु परत्र स्वबोध संक्रांत वागुक्ता सा यदि न वंचिता भ्रांता व प्रतिपत्ति वंध्या व भवेद इति, ये वाक्य दिया है कि वो छल कपट की वाणी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि महाभारत में आता है कि अश्वत्थामा हतो, और जब उसने कहा कि नरोवा कुंजरोवा, ढोल बजा दिए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, तो वो मारा तो हाथी था, और वो अश्वत्थामा के पिता को जब ये पता लगा कि भाई अश्वत्थामा, बस इतना कहा अश्वत्थामा मर गया, उसका यह संकल्प था कि जब मेरा पुत्र यदि मेरे सामने मर गया तो मैं हथियार छोड़ दूंगा उसी समय। तो उसने पूछा कि अश्वत्थामा तो मरा है, लेकिन वो हाथी मरा है या घोड़े मरे हैं? अब युधिष्ठिर झूठ बोलता नहीं था, जब युधिष्ठिर बताने लगा कि हाथी मरा तो उस समय ढोल बजवा दिए, वो युद्ध की नीति थी वो तो, और उसने हथियार छोड़ दिया, युद्ध पांडवों ने जीत लिया। तो कहते हैं इस प्रकार का छल कपट से युक्त सत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर कहा है कि ये सत्य कैसा होना चाहिए, मैं अपने वचन नहीं, महर्षि वेदव्यास के वचन पढ़ रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि सत्य क्या होता है। ऐसा सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ता न भूतोपघाताय, जो आप सत्य बोल रहे हो वो प्राणियों के उपकार के लिए होना चाहिए, उनको हानि पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि एक निरपराध प्राणियों को 10 को उसने मार दिया और आप उसमें गवाह हो, तो यदि वो छूट गया तो फिर 10 को मारेगा। वहां सत्य ही बोलना है, उद्देश्य है अधिकतर लोगों को इस समाज की सुरक्षा प्रदान करना। यदि एक टेररिस्ट जो है अनेक लोगों को मारता है और वो आपकी गवाही से उसको दंड मिलता है, उसको फांसी होती है, तो वहां तो वही सत्य बोलना चाहिए। सत्य का उद्देश्य होना चाहिए अधिक से अधिक जो निरपराध लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो समाज है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। यदि आपके सत्य के बोलने से उसकी रक्षा होती है तो सत्य बोलो, और यदि आपके झूठ बोलने से भी समाज की रक्षा होती है, एक प्राणी की हानि होती है, तो वहां झूठ बोलना भी आपके कल्याणकारी होगा, ये शास्त्र कह रहे हैं। कई लोग गांठ बांध के बैठ जाते हैं मैं सत्य बोलूंगा, तो वो ठीक नहीं है। यदि चेवम अपि अभिधीयमाना भूतोपघात परिवस्या न सत्यम भवेत पापमेव भवेत तेन पुण्याभासेन पुण्य प्रतिरूपेण कष्टतमं प्राप्नुयात्। कहते हैं कि यदि आप सत्य बोल रहे हैं और उससे प्राणियों का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, सारे लोग दुखी हो रहे हैं, तो वो जो है पुण्य नहीं होगा, बल्कि पापमेव तद्भवेत, वो पाप हो जाएगा। ये भाव है यहाँ पर योग दर्शन का। ये दूसरा सूत्र, दूसरे अध्याय का साधन पाद का 30वां सूत्र है, उसके ऊपर ये व्याख्या सत्य के विषय में की है। इसलिए एक वाक्य संस्कृत में आपने सुना होगा, श्लोक सुना होगा कि सत्यम बुरियात, सत्य बोलो, प्रियम बुरियात, प्रिय बोलो, न बुरियात सत्य में प्रियम, कभी ऐसा सत्य न बोलो जो कड़वा हो। मान लीजिए किसी की आंख खराब हो गई है, किसी कारण से चेचक हो गया है,
या किसी को चोट लग गई है या एक्सीडेंट हो गया है और उसकी आंख खराब होगी, आपको नहीं पता है, तो उसको प्यार से पूछा जा सकता है, भाई आपकी आंख में ये क्या हो गया था, क्या दुर्घटना हो गई थी जो आपकी आंख खराब हो गई। एक तो तरीका ये है पूछने का। और दूसरा तरीका ये है, वो काणे तेरी आंख कैसे फूटी थी। है तो बिल्कुल ठीक कि वो काना भी है और आंख फूटी हुई भी है उसकी, लेकिन उसके दिल को चोट लगेगी तो ऐसा सत्य नहीं बोलना है, ये पाप हो जाएगा आपकी तरफ से। किसी का दिल दुखेगा बिना किसी प्रयोजन के तो ये पाप हो जाएगा। तो शास्त्र इसको मना करते हैं कि सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, न बुरियात सत्यम प्रियम। ऐसा सत्य ना बोलो जो अप्रिय हो, जो कड़वा हो। तो मीठा बात को घुमा करके पूछा जा सकता है। फिर ये कहा कि जो हमारी वाणी होती है, वो वाणी के जो पाप होते हैं वो 4 प्रकार के पाप होते हैं। एक तो झूठ बोलना भी पाप होता है, वाणी का दोष है, झूठ बोलना भी पाप होता है। और अनावश्यक बकबक करना, किसी की चुगली या निंदा करना, और कड़वा बोलना, ये 4 हम अपनी वाणी से पाप करते हैं। ऐसे ही हम मन से पाप करते हैं, शरीर से पाप करते हैं। तो पाप का मतलब है कि फिर हमें दुख मिलेगा, उतना कष्ट मिलेगा। जो ऋषि दयानंद ये लिखते हैं कि जितना हम पुण्य करते हैं उसका फल हमें सुख रूप में मिलता है, और जो हम पाप करते हैं वो हमें दुख रूप में मिलता है। तो सत्य की बात चल रही थी, ये हमारे वचन से है, बोलने से है। तो वाणी का पहला पाप है झूठ बोलना, दूसरा पाप है अनावश्यक बोलना बिना किसी। कई लोग देखे होंगे आपने कि वो बात ही बनाते रहते हैं बैठे बैठे, लोग भी बोर हो जाते हैं उनकी बातों से, तो ये भी पाप है। और किसी की निंदा करना, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ दुर्गुण है। यदि दुर्गुण नहीं होते तो मुक्ति मिल जाती, उसको वो आनंद ही आनंद में रहता। हमारा संसार में जन्म हुआ है तो हमारे अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण भी हैं, तब हमें मानव का शरीर मिला, लेकिन कोई ना कोई दुर्गुण सबके अंदर होता है। और यदि मान लीजिए आपको उसकी किसी कमी का पता लग गया है, तो यदि सच्चे हितैषी हैं तो उसकी कमी को दूर करिए। लेकिन आप कमी तो दूर करते नहीं, और उसकी दूसरे के लोगों का निंदा करते आप घूम रहे हैं। तो कहा कि ये गलत है, ये पाप हो जाएगा, चुगली, ये निंदा नहीं करनी चाहिए। और कई लोग जो है ना बड़ा कड़वा बोलते हैं, उनसे पूछो भाई भाई साहब कैसे हैं, और वो कड़वा जवाब देंगे, आपको चुभ जाएगा अंदर से। तो कहा कि कठोर नहीं बोलना, मीठा बोलना है, नहीं तो पाप हो जाएगा। इनसे बचना चाहिए। सोच समझकर सत्य भाषण और हितकारी भाषण और मधुर भाषण करना चाहिए। अब सत्य का फल क्या है? तो सत्य का फल है महर्षि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। ये तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि जब सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो जैसा वो बोलता है, तो वो कम बोलता है, सत्य बोलता है, तो उसकी वाणी में ये अमोघ हो जाती है कि वही घटना घटने लगती है जैसा वो बोलता है। अर्थात वो बोलेगा ही उस बात को जो घटने वाली है, वो झूठ बोलेगा ही नहीं। और महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि सत्याचरण का ठीक ठीक फल यह है कि जब मनुष्य निश्चय करके केवल सत्य ही मानता है, बोलता और करता है, तब वह जो जो योग्य काम करता है और करना चाहता है वे सब काम उसके सफल हो जाते हैं। लेकिन वो सत्य सर्वभूत हित होने, सब प्राणियों के हितकारी होना चाहिए, समाज का हित उससे होना चाहिए। तो कहा जो सत्य व्यक्ति बोलता है उसका काम कोई अधूरा बीच में रुकता नहीं है, अधूरा अटकता नहीं है, सारे काम उसके होने लगते हैं। तो अहिंसा सत्य। तीसरा है अस्तेय। देखिए अस्तेय में ए और स्तेय 2 शब्द हैं। तो स्तेय का अर्थ है चोरी करना, और चोरी को छोड़ देना अस्तेय है। स्तेय चोरी है, और न स्तेय अस्तेय, ए पहले लगेगा, स्तेय आगे, चोरी न करना, ये अस्तेय कहलाता है। किसी के पदार्थ को उसकी बिना परमिशन के उठा के जेब में रख लेना या उठा के ले जाना, किसी ने देख तो रहा नहीं है, तो ये बड़ी समस्या होती है। किसी के यहाँ पर बहुत महंगा कोई हीरा रखा हुआ है, कोई जवाहरात रखे हुए हैं, और आप गए या कोई गया उसके, या मैं ही गया और मैं उसके ड्राइंग रूम में बैठा, और वो ड्राइंग रूम में भूल गया निकाल करके उस हीरे जवाहरात को, उसके $10,000 का कोई कीमती आभूषण रखा है, और मैंने उसको उठा करके जेब में रख लिया। वो देख तो रहा नहीं, उसको भी नहीं पता लगा, उसने चाय भी पिलाई, बात भी करी, और मैं उठ के चला आया, और बाद में फिर ढूंढता फिरेगा तो वो चोरी है, क्योंकि हमने उसकी बिना परमिशन के ली है। और ये चोरी का दायरा बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा दायरा है। मान लीजिए किसी ने रिसर्च की, और पेटेंट कई बार दूसरे लोग करा लेते हैं उस रिसर्च को। उसने रिसर्च की, उसने किसी से उसको शेयर कर लिया, मैंने ये रिसर्च की है,
और उसने सारी बात उसकी सुन ली और उसने अपना थोड़ा सा उसमें और मिर्च मसाला मिलाया और पेटेंट अपने नाम करा लिया। या कई बार कोई शोध पत्र लिखता है, कोई रिसर्च आर्टिकल लिखता है और उस आर्टिकल को दूसरे व्यक्ति ने लैंग्वेज बदल दी। मान लीजिए आपने इंग्लिश में लिखा है और मैंने उसको संस्कृत में उसका ट्रांसलेशन कर दिया। अब संस्कृत आप जानते नहीं है और जो इंग्लिश जानते सामान्य रूप से वो संस्कृत जानते नहीं है, और उसने ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके उसको छपवा दिया अपने नाम से। ऐसा बहुत होता है। तो ये साहित्य चोर विभाव्यते कि ऐसे साहित्य चोर होते हैं। ये संस्कृत में एक उक्ति आती है कि ऐसे साहित्य चोर होते हैं जो दूसरे के उसकी चोरी करके अपने उसमें रख लेते हैं। तो ये साहित्य चोरी भी ये चोरी है। किसी के केवल रुपए पैसा चुराना ही चोरी नहीं है, विचारों को चुरा करके अपने नाम से कह देना। किसी ने भाषण तैयार किया और उसके भाषण को उसने लेकर के अपने नाम से उसे छपवा दिया, उसके रिसर्च पेपर को अपने नाम से छपवा दिया। कई लोग किताब अपने नाम से छपवा देते हैं, एज इट इज छपवा देते हैं, अनुवाद करके बदल करके उस भाषा को। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं। तो ये भी चोरी है। तो चोरी का बहुत, रिश्वत लेना, अपने काम में मक्कारी करना। मान लीजिए आप किसी अच्छे पद पर है, वहां आपकी ड्यूटी है, आपको वेतन मिल रहा है, सरकार दे रही है, फिर आप रिश्वत लेकर काम करते हैं, तो ये भी चोरी है। और बिना परिश्रम के छल कपट से ले लेना कि भाई चलो आज तो पढ़ाएंगे नहीं, आज तो मैं यूनिवर्सिटी में क्या करना, आज तो मन नहीं करता पढ़ाने का, बच्चों को वैसे क्या भाई चलो आज मेरा मन नहीं करता, तनख्वाह भी छोड़ दो उस दिन के, वेतन भी मना कर दो कि आज वेतन नहीं लेंगे। तो ये काम से चोरी भी चोरी है, जो काम को नहीं करते ईमानदारी से। तो चोरी की बहुत बड़ी सीमा ये हो जाती है, कम तोलना, बिजनेस में झूठ बोलना, ये सब चोरी है। लोग कहते हैं कि बिना चोरी के, बिना झूठ बोले बिजनेस चलता नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मैं एक व्यक्ति से मैंने कहा कि ठीक है लिख दो दुकान पर कि मैं झूठ बोलता हूं, मैं बेईमानी करता हूं, एक भी ग्राहक आ लेता आपके पास में। आपके पास तो इसलिए आते हैं, वो ये समझते हैं कि ये बहुत ईमानदार दुकानदार है, मेरे को ठीक चीज देगा, और आप उसके साथ छल कपट कर रहे हो तो चोरी कर रहे हो आप। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टोर पे ये सोच कर नहीं जाएगा कि मेरे साथ छल कपट करेगा। यदि लिखा हो छल कपट कर पता लग जाए, आप बंद कर देते हैं, दूसरे स्टोर में चले जाते हैं। तो ये, और जिसका बिजनेस भी मैंने उसी का देखा है बहुत अच्छा चलता है, शुरू में कठिनाई आ सकती है, जो ईमानदारी से अपना बिजनेस चलाता है। मुझे एक व्यक्ति मिले, जयपुर के रहने वाले थे, स्वर्णकार हैं, न्यूयॉर्क में डॉक्टर राजेंद्र मोदी के घर पर, लश्करी उनका नाम था। वो कहने लगे आचार्य जी, यही वो डिस्कशन चल रहा था योग दर्शन का, कि मैं स्वर्णकार हूं, और स्वर्णकार को आप जानते होंगे, सब लोग समझते हैं कि ये बेईमानी करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, संस्कृत में तो ये कहा है कि पश्यतो हरे, जो देखते देखते चुरा ले। आप सामने बैठ करके आभूषण बनवाओ, वो उसमें से चोरी भी कर लेगा और पता भी नहीं चलेगा आपको। तो संस्कृत में स्वर्णकार को पश्यतो हरे कहा है। कहा कि जी लेकिन मैंने एक संकल्प किया था जब मैं यहाँ पर आया, कि मुझे अपने आभूषण की दुकान पर कोई भी छल कपट नहीं करना है। और जब मैंने वो आभूषण बनाए तो, और जो दुकानदार आभूषण बेच रहे थे उस समय ये मशीनें नहीं थी नापने की कि कितने कैरेट का है। कहा कि जी उस समय ये मशीन नहीं थी, तो मशीन तो बाद में आई है। मेरा 10% 15% महंगे होते थे। तो एक साल तक मुझे बड़ी दिक्कत आई। समझाता था मैं उनको कि जी मैंने जो इस पे लिखा है उतने ही कैरेट इसमें है। फिर जब मशीन आ गई तो लोगों ने फिर देखा, फिर मेरी दुकान जब उनको विश्वास हो गया कि हाँ उतने ही कैरेट हैं, और आप 10 साल के बाद भी मेरे पास आओगे, 2 साल के बाद भी आओगे, अगले साल भी आओगे, तो मैं आपको उतने कैरेट का सोना दूंगा, इतना इसमें टाका, इतना मैं जरूर काटूंगा। 10% जो हमारा रूल है वो तो कटा है, वो तो कम होगा, लेकिन आपको उतने ही सोने के दाम मिलेगा, उतना ही सोना आपको मिलेगा, कहीं भी करवा लेना। तो जब उन्होंने वो सोना गलवाया एक दो ने, फिर उन्होंने बताया कि हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है। कहता मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा बिल्कुल ईमानदारी से काम चलता है, और लोग विश्वास पे ज्यादा काम चलाते हैं। तो ये बिजनेस में भी झूठ छल कपट से नहीं चलता है, सच्चाई से चलता है। तो वहां चोरी नहीं करनी चाहिए। और अस्तेय का फल क्या लिखा है यहाँ पर? अस्तेय का फल लिखा है कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जब अस्तेय की प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसे कमी कोई नहीं रहती, सब प्रकार की समृद्धि उसको मिलती है। जब मनुष्य शुद्ध मन से चोरी को छोड़ देने की प्रतिज्ञा कर लेता है, तब उसको सब उत्तम पदार्थ यथा योग्य मिलने लगते हैं। और चोरी इसका नाम है कि मालिक की आज्ञा के बिना अधर्म से उसकी चीज को छल कपट से छिपा कर ले लेना, तो उसके सारे काम उसके सिद्ध होंगे। फिर है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है, ये नहीं है कि शादी ना करे वो ब्रह्मचारी है। देखिए महर्षि दयानंद तो ये लिखते हैं
कि जो पर स्त्री गमन नहीं करता है, वैश्य गमन नहीं करता है, ऋतुगामी है, नियम के अनुसार घर में रहता है, वो गृहस्थी भी ब्रह्मचारी है। ये मैं नहीं, ये महर्षि दयानंद लिख रहे हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में। अर्थात विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेंद्रिय होना, और विवाह करने के बाद में दूसरे की स्त्री से संपर्क न रखना, वैश्य गमन न करना, और सदा ऋतुगामी रहना, नियम से रहना गृहस्थ में भी, वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। और ब्रह्मचर्य का फल क्या होगा कि बुद्धि का विकास होता है, शरीर निरोग रहता है। ये आगे इसमें काफी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह को और बोलना चाहूंगा क्योंकि टाइम आधा घंटा हो गया है, नियम फिर बताएंगे, आज तो नियम ही हम निपटेंगे। परिग्रह का अर्थ होता है, परि कहते हैं चारों तरफ को, और ग्रह का माने ग्रहण करना। जब हम चारों तरफ से सामान को इकट्ठा करते हैं वो है परिग्रह। और अपरिग्रह का अर्थ होता है कि जब हम चारों तरफ से सामान इकट्ठा नहीं करते, अर्थात जितनी हमारी आवश्यकता है उतना सामान इकट्ठा करें, आवश्यकता से ज्यादा सामान इकट्ठा न करें। उससे होगा क्या, मान लीजिए आप सर्विस करते हैं और आपको रोजाना एक ड्रेस बदलनी है, 7 ड्रेस आपको चाहिए, या संडे की छुट्टी होती है तो 6 ड्रेस आपको चाहिए, आप 15 रख लो। लेकिन आपने यदि 500 ड्रेस बनवा ली तो आप उसमें परेशान रहोगे। मैंने कई बार देखा है कि पुरुष बाहर गाड़ी स्टार्ट करना, शादी में जाना होता है, पत्नी कहती है शादी में जाना, कार्ड आना, टाइम पर शादी में जाना होता है, और पत्नी को अभी साड़ी पसंद नहीं आई कि कौन सी पहनूं, क्योंकि 500 साड़ी रखी है अलमारी में, वो कभी एक बांधती है कभी दूसरी बांधती है कि ये नहीं खिली, फिर उसके ऊपर आभूषण ये नहीं, इसके ऊपर हार ये अच्छा नहीं लगा है, इसके ऊपर ब्लाउज ठीक नहीं लगा है, फिर वो उनको बदलती है। वो बेचारा बाहर खड़ा रहता है और उधर वो तैयार होते रहती है। वो तब होता है जबकि आवश्यकता से ज्यादा हमारे पास में कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं। तो वेद ये कहता है कि धन संपत्ति हमारे पास खूब होनी चाहिए। वॉरेन बफे आपके देश में है, वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट मैन है, उसकी एक बार कहानी पढ़ कर देखिए आप इंटरनेट पर। वो व्यक्ति जो है कभी भी फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं करता, करनी चाहिए। मैं कहता हूँ यदि आपको जरूरत है, आपको बिजनेस करने हैं, जाते ही दुकान में बैठना करो, लेकिन उसकी बता रहा हूं मैं आपको, वही 3 कमरों का मकान है उसके पास में, जो शादी के टाइम 55 साल पहले लिया था, और आईफोन भी उसने 2 साल पहले लिया है। मतलब उस जैसी साधना तो हमारी भी नहीं है, और वो बिल्कुल सिंपल वे में रहता है। और $83 लाख उसने 2 साल पहले मैंने पढ़ा था किसी चैरिटी में दान किए, $83 लाख दान किए उसने, एक व्यक्ति ने। तो वेद ये कहता है कि कमाओ खूब, धन खूब कमाओ, लेकिन धन के साथ साथ में उसको उपयोग करो, दुरुपयोग न करो, आवश्यकता से ज्यादा सामान इकट्ठा न करो। और आवश्यकता से ज्यादा सामान इकट्ठा करोगे, उसका भोग करोगे तो भोगे रोग भयम। ये कहते हैं राजा भर्तृहरि जी कि भोग में रोग हैं। जितना भी आप कंफर्ट रहोगे जिंदगी को, प्रकृति से दूर रहोगे, तो आपको समस्याएं होंगी समाज में। देखिए कोरोना फैला पूरे वर्ल्ड में, दुनिया ये तमाशा देखना चाह रही थी कि भारत में करोड़ों करोड़ों लोग मर जाएंगे, गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी है, बहुत कंजस्टेड बसे हुए हैं। दिल्ली में सचमुच आप निकल नहीं सकते, दिल्ली में पैदल भी ऐसी ऐसी गलियां हैं, कार लेकर निकलोगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, 10 मिनट के रास्ते में इतनी भीड़ है। तो लोग ये सोच रहे थे, दुनिया ये देखना चाह रही थी कि इटली में लाखों लोग मर गए, अमेरिका में लाखों लोग मर गए, लेकिन भारत में तो नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? मरे भारत में, लेकिन वही मरे जो 5 स्टार संस्कृति में जीवन जी रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, वो प्रकृति के नजदीक रहते हैं। उनकी मजबूरी है कि उनके पास पैसा नहीं है, तो वो खुले आसमान में सोते हैं, प्रकृति के नजदीक रहते हैं, नंगे पैर घूमते हैं, लेकिन उनको कोरोना ही नहीं हुआ। गांव में तो कोरोना हुआ ही नहीं बिल्कुल भी, बहुत ही कम किसी गांव में हुआ होगा, वो भी उनके गांव में जिनके की बच्चे दिल्ली में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, और उनको कोरोना लेकर के वो आ गए, और वहां पर कोई बीमार था उसको हो गया, या जिसका इम्यून सिस्टम था, वृद्ध थे ज्यादा या बच्चे थे उनको हो गया, लेकिन हुआ न के बराबर है, डेथ नहीं हुई है। यहाँ पर बहुत मिनिमम है। आपको तो सारा रिकॉर्ड में, अब तो सब कुछ रिकॉर्ड में आ रहा है। तो ये क्या बताना चाह रहा था मैं, अपरिग्रह का अर्थात अपने जीवन को तपस्वी बनाओ, अपने जीवन को प्रकृति के अनुरूप रखो। वेद ये कहते हैं, अथर्ववेद का 12वां कांड है, 12वां चैप्टर है, उसको कांड बोलते हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या।
देखिए, माँ के पास में, भूमि माँ के पास में इतनी शक्ति है कि वो अपने सभी पुत्रों का भरण पोषण कर सकती है, लेकिन लोभ तो किसी एक व्यक्ति का भी पूरा नहीं हो सकता। और यही स्थिति हो रही है। भाई क्या लेके जाएंगे? जब हम पैदा हुए थे, आप सोचो, हमारे पास में 3 पौंड का 4 पौंड का एक शरीर था, लेकिन जब हम जाएंगे भगवान की व्यवस्था से, ये शरीर का 1 ग्राम भी हमारे साथ नहीं जाएगा। बैंक बैलेंस, आपके प्लॉट, आपके मकान, आपकी ये फैक्ट्रियां, तो ये तो कोई साथ जानी ही नहीं है। वेद ये नहीं कहता कि पैसा नहीं कमाओ, कहता पैसा कमाओ, लेकिन 100 हाथों से कमा रहे हो, 100 प्रकार की योजनाओं से आप पैसा कमा रहे हो, तो समाज कल्याण के लिए 1000 प्रकार की योजनाओं में खर्च करो उनको। और समाज में ये कहा उसमें तो कि दानम भोगो नाशश्च, तीसरा है गतयो भवंती वित्तस्य, कि दान, भोग और नाश, धन की ये 3 गतियां होती है। या तो धन का भोग कर लो, वो भोग कितना कर सकते हैं, ज्यादा करोगे तो आप बीमार हो जाओगे। फिर समाज के कल्याण के लिए उसको दान कर दो, तीसरी गति उसका नाश होगा। यो न ददाती, जो समाज के कल्याण के लिए दान नहीं देता है, न भूंगते, न उसका भोग करता है, कंजूस देखे मैंने कई लोग। मैं कहानी क्या सुनाऊं, क्योंकि टाइम होता जा रहा है। मतलब एक व्यक्ति थे, वो आर्य समाज के पुरोहित थे जींद में, और मैं उस समय पीएचडी करने के लिए गया था। तो वो सुबह उठते ही कहते थे कि टाइम क्या हो गया। तो एक दूसरे विद्वान रहते थे वहां पर पास में ही, वो नौकरी करते थे, वो भी आर्य समाज में किराए पर रहते थे। उन्होंने कहा कि भाई वेदपाल जी, उनका नाम वेदपाल था, वेदपाल जी आपकी घड़ी खराब है तो मुझे दे दो, मैं आज मार्केट में जाऊंगा, आपकी घड़ी जो 2-4 रुपए लगेंगे, ये सन 77 की बात है, जुलाई अगस्त की, उस समय 2-3 रुपए में ठीक हो जाती थी, कि मैं ठीक करा दूंगा, आपसे पैसे नहीं लूंगा, आप मुझे घड़ी कल नहीं, घड़ी तो मेरी बिल्कुल नहीं, अभी 6 महीने पहले खरीदी थी मैंने। कहला फिर सुबह सुबह आप अपनी घड़ी का रोज समय क्यों मिलाते हो? कहता है कि जी मैं इतनी चाबी देता हूं इसमें कि जब मैं उठता हूँ सुबह 5:30 बजे, 5:30 बजे उठ के चाबी देता हूँ कि ये चाबी जो है शाम को 10 बजे तक चल जाए। कहला क्यों? कहता रात को इसके पुर्जे घिसेंगे, क्या जरूरत है घिसने के। मतलब ऐसे ऐसे कंजूस भी मैंने देखे देखे, आपने नहीं देखे होंगे। तो ये कंजूसी नहीं करनी है, तो होगा क्या, उसके जो पैसे बचाए थे उसने, बहुत से पैसे उसके मर गए थे, डूब गए थे, क्योंकि वो खाने के लिए भी दूसरे घर चला जाता था। पुरोहित आर्य समाज में तो कोई मना भी नहीं करता था, टाइम पर खाने के लिए किसी न किसी घर चला जाता था। वो आर्य समाज के 100-200 मेंबर थे, तो उस पैसे का लाभ क्या हुआ, उसके सारे डूब गए। तो दानम भोगो नाशश्च, तीसरा है गतयो भवंती वित्तस्य, धन की 3 गतियां होती है, या तो उसका भोग कर लो या उसको दान दे दो, तीसरी गति नाश होगा। अब आप छोड़ करके यदि इतने बड़े धन को चले गए और आपके बच्चे जुआ खेलने लगे कि भाई हमारे पिताजी तो, हमारी माताजी तो बहुत बड़ा धन छोड़ के गई हैं, प्रॉपर्टी छोड़ के गई हैं, चलो कसिनो में चलते हैं, एक दिन में सारा हार जाएंगे। वहां पर मैंने देखे लोग हारते हुए बुरी तरह से, तो पाप आपको भी लगेगा, क्योंकि आपने उसका सही सदुपयोग नहीं किया। आपने न तो भोग किया, न दान दिया, तो नाश तोड़ना ही था, तो कर गया नाश। क्योंकि जिसको फ्री का मिल जाता है, बिना परिश्रम के बच्चों को पैसा मिल जाता है, मैंने वो बच्चे बिगड़ते हुए देखे हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, कि पूत सपूत है तो धन के इकट्ठा करने की जरूरत क्या, वो अपने आप कर लेगा। और यदि पुत्र कपूत है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, रंडीबाजी करता है, तो फिर धन संचय करे क्यों करोगे, वो उनमें उड़ा देगा उसको। तो धन का सही उपयोग ये है कि आप उसको आनंद से उपभोग करो, घूमो दुनिया में, उपभोग जितना कर सकते हो करो, फिर भी बचता है फिर समाज कल्याण के लिए दान दे दो, तो आपको पुण्य लगेगा उसका। बच्चों को भी मेहनत लगेगी कि हमारे माँ बाप कुछ नहीं छोड़ के गए, परिश्रम हमें करना है, फिर वो कमा लेंगे जैसे आपने कमाया। आप भारत से गए थे, कितना परिश्रम किया, और आप समृद्धि आ गई, उनके पास क्यों नहीं आएगी? आप उनको बिल्कुल ही निकम्मा क्यों बना के जा रहे हो अपनी संतति को? उनको ये कहो कि वो भी परिश्रम करें, अपना कमाएंगे, उनको आनंद आएगा। और नहीं तो वो गलत आदतों में पड़ गए तो आपका धन का विनाश करेंगे और अपना भी सत्यानाश कर लेंगे। तो ये है अपरिग्रह का अर्थ, कि आवश्यकता से ज्यादा सामान इकट्ठा ना करो। मैं एक बार ह्यूस्टन में था, और ह्यूस्टन से 2 घंटे की ड्राइव थी। जिसके घर में रुका हुआ था, तो वो कहने लगे जी मेरे समधी हैं, उनकी लड़की मेरे पुत्र के ब्याही है, आप उनके पास चलना है। मैं जी कितना, चल पड़ो, मैं तो रह रहा हूँ, मुझे अच्छा मेरी घुमाई भी हो जाएगी। लुधियाना में तो वो पढ़ता था, वो नाम भूल गया उसका मैं, गांव का।
तो वहां पर गए तो उसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, वाला उसकी फैक्ट्री में चले गए सीधे। 200 इंजीनियर अमेरिकन काम कर रहे थे, वो रिफाइनरी में काम करते थे, प्रोफेसर थे रिटायर, यहाँ रिटायरमेंट लेके गए थे IIT दिल्ली से, और नाम नहीं बताऊंगा। वो वहां उनके घर रुके, 10 एकड़ में को उनका मकान था, 5-6 एकड़ से तो कम नहीं होगा, 10 भी हो सकता है। वो बाहर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, ये वो सारी चीजें। उनसे बातचीत होने लगी, 50 कमरे मकान में, 3 मंजिल का मकान। तो कह लगे जी नींद नहीं आती दोनों को, हमें मियाँ बीबी को दवाई लेनी पड़ती है फिर भी नींद खुल जाती है। मैं कहा ये क्या समस्या है, नींद क्यों नहीं आती भाई? तो मैंने उनको कहा कि तुम योग करो, और योग में नियम का पालन करो। अपरिग्रह में उनको समझा रहा था कि आवश्यकता से ज्यादा है ये सामान इकट्ठा ना करो घर में। कह लीजिए क्या मतलब इसका? मैंने कहा आप 2 हो, आपके 2 कार की जरूरत है, 3 रख लो, कभी कोई एक कार खराब हो जाए तो वही सफर ना करना पड़े, 3 कार रख लो। ये नहीं कि आप 10 कार रख लो, उसकी फिर आपको बीमा कराना पड़ेगा, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, उसको बैटरी चार्ज करानी पड़ेगी, उसकी सर्विस करानी पड़ेगी, तो बहुत सा समय आपका बेकार का चला जाएगा। तो आप आनंद से चिंताएं रहेंगी। और भी इस तरह से कपड़े हैं आपके और सामान है, तो उनको आप कल्याण के कार्यों में लगाओ, यदि आपके पास इतना पैसा है तो। कहती आपको किसने बताया मेरे पास 10 कार है? मैं कहा मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं तो एक उदाहरण दिया आपको। तो कह लीजिए पहले आपको मैं अपनी कार दिखाता हूँ। उसने अपनी गैराज खोल ली, मैं समझा कोई गोदाम है ये। 10 की 10 कार खड़ी थी, और वो कार खड़ी थी जो कंपनियां 20-20 कार बनाती हैं। उसने बताया जी कोई कंपनी 25 बनाती है, कोई 20 बनाती है, ये कार इससे ज्यादा नहीं बनाती। ये टॉप की कंपनियों की 10 कार मेरे पास में है। आप अनुमान लगा सकते हो कितना उसके पास पैसा होगा। अभी भी है, वो जीवित है। तो ये होता है फिर, पैसा जितनी समृद्धि होगी, अब नींद आ नहीं रही, पैसा इतना इकट्ठा कर लिया। तो ये है योग। ये योग जो है, नियम जो है, ये आपके जीवन को कल्याण के लिए बनाए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनको बोलते हैं यम, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। इनका यदि आप पालन करोगे तो आप सुखी रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, आप आनंद में जीवन बिताओगे। और इनका पालन न करने से हम ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, इंसोम्निया के शिकार हैं, नींद हमें नहीं आती है, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है। तो इनका पालन आप करोगे तो सचमुच आपको आनंद आएगा। करके देखो। आप किसी को, मैं कह रहा हूं दान ना दो, लेकिन भावना करो कि भाई हम इनका 1 महीना पालन करते हैं, और यदि हमें खुश मिलेगा, सुख शांति मिलेगी, तो जरूर हम समाज का कल्याण का कार्य करेंगे, हम जरूर दान देंगे। तो आपको देखो कितना आनंद आता है। चाहिए तो आनंद, और आनंद इन चीजों में मिलेगा आपको। आप किसी को एक कल्पना करके देखो, सोच के देखो कि भाई मेरा एक रिश्तेदार बहुत गरीब है और उसके बच्चे पढ़ने में बड़े ब्रिलियंट है, चलो मैं इस साल उनके किताबों का और उनकी फीस का पैसा जमा करा देती हूँ। सोचो, अभी देना नहीं है आपको, देखो आपको खुशी मिलती है या नहीं मिलती। और दे दिया यदि आपने, उनकी हेल्प कर दी अपने किसी गरीब रिश्तेदार की, तो आप महीनों तक खुश रहेंगे, महीनों तक। ये है। और जो हमारे पूर्वज दान करते थे ना, उनको ब्लड प्रेशर था, न डिप्रेशन था, न एंग्जाइटी थी, कुछ होता ही नहीं था। क्योंकि मन प्रसन्न होता है दूसरे की सहायता करने से, समाज का कल्याण करने से, दान देने से। तो आज मैं इतनी व्याख्या करता हूँ। ओम शांति। काफी टाइम हो गया है।